Hello guys, my name is Shivam Tiwari and today I am going to tell you how to take placement up to 7 LPA in your college placement or in off campus if you haven't placed till now in your first phase of campus placement. uh, okay, let's start. एज आई सेड कि ठीक है, अगर अब तक प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है। मैंने पहला वीडियो में बता भी चुका हूँ कि मेरे भी मतलब कॉलेज के लास्ट 8 सेमेस्टर तक प्लेस नहीं था मैं, बट फाइनली टीसीएस में हो गया 7 LPA डिजिटल पैकेज। तो मैं वही बता, मैंने क्या किया, ऐसा मैं क्या कर रहा था शुरू से जो नहीं हो रहा था, लास्ट में ऐसा क्या किया जो मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो वही मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अभी 7 सेमेस्टर में हो और आपका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो अभी भी कॉलेज में मतलब कॉलेज ख़त्म होने तक था और उनको कुछ नहीं आता था, बट उन्होंने लास्ट एक मंथ में पढ़ के प्लेसमेंट लिया। लिटरली बता रहा हूँ मैं, उन्हें कोडिंग भी नहीं आता था, कोडिंग में मतलब बोलते एक बेसिक लूप रन करने नहीं आता था। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्लेसमेंट को लेकर सीरियस हो और नहीं भी हो तो चलो अब से हो जाओ, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी 3-4 मंथ टाइम है मेरे ख्याल से। और फर्स्ट फेज प्लेसमेंट निकल गया है तो सेकंड फेज में होता क्या है कि ना, जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज होती है जो अप टू 4 to 7 LPA 8 LPA तक का पैकेज देती है, जो जिसमें हायर होने भी ईजिली है मेरे ख्याल से बाकी कंपनी के मुकाबले, क्योंकि ये मास रिक्रूटिंग कंपनी का थोड़ा सा क्वेश्चंस भी इजी रहता है, इनका इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उनको टारगेट करोगे अभी, क्योंकि अब आप ये सोचोगे ना कि भाई ठीक है 3 महीना बचा हुआ है, डीए से भी कर लेते हैं और फुल स्टैक भी कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो इतना टाइम नहीं है अब। अगर वो करने जाओगे तो आप कुछ में भी नहीं रह पाओगे, ना डीए से अच्छे से हो पाएगा, ना फुल स्टैक हो पाएगा, और ना ही कुछ। तो बेसिकली मैं आज आपको रोड मैप बताने वाला हूँ कि क्या प्रिपेयर करो, क्या ही करो, मतलब लिमिटेड चीज़ें जिसको आप पढ़ के डायरेक्टली आप प्लेस हो सकते हो। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उतना कि क्या करना है नहीं करना है, सिंपल चीज़, सिंपल रखते हैं, सिंपल टॉपिक्स है, छोटा छोटा चीज़ है जो आप ध्यान रखो और वो सब टॉपिक को मेन कवर करो, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम निकालने से लेकर और इंटरव्यू में बैठने तक कि कैसे आपको मतलब क्लियर करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कि हाँ भाई ठीक है, ये कर लेते हैं, ये इतना कर लेते हैं, तो इसके बाद हो सकता है। तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा आप सबसे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैं बताना चाहूँगा कि पहले ऐसे क्या करें, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन सबका यही रहता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, अब तो लेट हो चुका, टाइम नहीं है, तो ठीक है स्टार्ट कहाँ से करें मैं वो बताता हूँ। आप कोई भी अगर आईटी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो कोडिंग तो मस्ट, आपको कोडिंग आनी चाहिए। अब कितना आना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैकेज को टारगेट कर रहे हो और आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है ना तो आप थोड़ा सा लैग भी करोगे कोडिंग में तो कंपनी आपको प्रीफर कर लोगी, ठीक है, क्योंकि भाई चलो कम्युनिकेशन अच्छा है, सीख लेगा और क्लाइंट से बात कर लेगा, क्योंकि उनको मतलब सर्विस कंपनी वही चाहिए होता है कि थोड़ा सा क्लाइंट से बात कर ले और सीख ले, काम सीख ले वो, क्योंकि उनको पता होता है कि आप वो मतलब आपको हायर भी करते हैं तो वो सोचते हो कि आपको कुछ नहीं आता है, तो वो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद वो आपको इंटरव्यू लेके फिर प्रोजेक्ट में डालेंगे, तो आपके पास उसके बाद भी टाइम रहता है। तो वो चीज़ रहता, तो ठीक है आप स्टार्ट करो पहले बेसिक कोडिंग से। और कोडिंग से भाई कितना कोडिंग करे, किस लेवल का कोडिंग करे, तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ एरे स्ट्रिंग तक की कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से बन जाने चाहिए। और एरे भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का, मतलब बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन एरे का करो, नहीं, सिंपल मीडियम लेवल क्वेश्चन पे जाओ एरे का। और क्या मतलब 2 पॉइंटर क्वेश्चंस, आप वो मत सोचो कि आप एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन और पूरा इफिशिएंट सॉल्यूशन एक बार में दे दो, आपको है कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए उस जगह से। बड़े कंपनी में होता क्या कि आप बोलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, बूटस्ट्रैप मेथड से करके दिए, तो बोले कि और ऑप्टिमाइज करो, आप उसको कुछ और करोगे फिर और ऑप्टिमाइज करो बोलोगे, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि आप सॉल्व कर दो, क्वेश्चन रन करना चाहिए, जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए वो आपके थ्रू आ जाना, मेरे पास आ रहा है, उनको बस ये मतलब होता है। तो आप वैसा क्वेश्चन देखो, और इसके लिए आप जो बोलोगे तो मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब 100 अप्रॉक्स 75 to 100 क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लो, वो बहुत है, एनफ है, वो क्वेश्चन आप कर लोगे ना, अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो आप इजीली इजीली 7 LPA तक जॉब को आप क्रैक कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकते इस जगह, क्योंकि कंपनीज जो 7 LPA तक पूछती है इनका क्वेश्चन इससे ऊपर जाता नहीं है, और इंटरव्यू में जो पूछेगी वो यही सब पूछेगी, उससे ज़्यादा मतलब बोलेगी डॉलर पैटर्न प्रिंट कर दो या कुछ क्वेश्चन दे देगी, कुछ शॉर्टिंग एल्गोरिदम दे देगी, तो वो बेसिक बेसिक चीज़ है, तो आप कर दोगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, फर्स्ट स्टेप ये, और सेकंड स्टेप फिर अगर आप क्वेश्चन जब कर रहे हो तो आप टीसीएस जैसे कंपनी में, स्पेशली टीसीएस के लिए, कि उसके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन रहता है जो मैथ्स एल्गोरिदम या फिर बेसिक क्वेश्चन रहता है जो इजीली बन जाएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है ना वो मतलब उप्स का क्वेश्चन रहता है, वो सिमिलर क्वेश्चन होता है, वो टीसीएस सालों से पूछते आ रही है, आप इंटरनेट में जाओगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन आपको मतलब मेंशन भी कर दूंगा अगर मेरे पास मिला तो वो रहता है उनका सिंपल एक क्वेश्चन रहता है उप्स का, जो क्वेश्चन वो शुरू से लेकर अभी तक पूछती ही आ रही है, चेंज ही नहीं हुआ उनका पैटर्न। आप वो कर लो, आप इजीली टीसीएस का एग्जाम तो 9 LPA के एग्जाम निकाल लोगे अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो। और उसके लिए क्या होता है, एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि हाँ, ये सोच रहे हो ना कि भाई ठीक है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, घर में एग्जाम हो रहा है, तो एप्टी रीजनिंग क्या ही है भाई, चीटिंग कर लेंगे, चैट जीपीटी से कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, बट
मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, चैट जीपीटी कर रहे हो तो सबका लक ऐसा नहीं होता कि आपको सही आंसर मिल गया और आप सही आंसर देके एग्जाम निकल गया। और स्पेशली टीसीएस का एग्जाम तो सेंटर पे जाकर देना होता है, तो आप भूल जाओ कि चैट जीपीटी करके आप एग्जाम दे दोगे। तो इससे बेटर है कि थोड़ा प्रिपेयर कर लें भाई, क्योंकि इतना हार्ड लेवल का तो वो भी नहीं पूछते एप्टी रीजनिंग। वो एप्टी रीजनिंग थोड़ी आप बैंक का तैयारी कर रहे हो या कुछ का, उनका बेसिक एप्टी रीजनिंग रहता है। तो आप लिटरली 15 दिन में अंदर आप कर सकते हो। वो एप्टी रीजनिंग बहुत सिंपल होता है, एक बार स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करने से पहले आप ये मत सोचो कि भाई एप्टी रीजनिंग करने बैठेंगे, टाइम कहाँ, ये कुछ नहीं है, टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। जो मैं बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग एक बेसिक लैंग्वेज पकड़ो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो कर लो। वो क्वेश्चन कोई भी मतलब, अभी तो स्कूल टाइम में भी वो, जैसे अगर आप अच्छे स्कूल से हो ना, जहाँ सीबीएसई आईसीएसई दोनों में भी जहाँ जावा वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन तो वो 11 12 में ही करवा चुके होते हैं। तो आप 11 12 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो कॉलेज में आके, बीटेक में आके। तो मैं वो एज्यूम कर रहा हूँ कि ठीक है, आप वो ईजिली कर लोगे। और एप्टी रीजनिंग क्या है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, कुछ नया नहीं होता है, सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा मैथ्स है। आप उनको ये भी तो नहीं चाहिए कि आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दो क्वेश्चन। उनको चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आंसर मिल जाना चाहिए, टाइम देते हो, एनफ टाइम रहता है। तो एप्टी रीजनिंग देख लो टीसीएस के लिए। टीसीएस के लिए क्या, नॉर्मली काउंसलेंट, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, ये सब एप्टी रीजनिंग मस्ट है इनके लिए। तो एप्टी रीजनिंग दो, सॉरी इसके लिए। और ओके, एप्टी रीजनिंग हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग हो गया। बेसिक प्रोग्रामिंग होने के बाद जो कंसेप्ट आप याद करोगे या समझोगे कैसे भी किसी लेवल में, मतलब इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, वो है ऊप्स। ऊप्स मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कंपनी रहे, ऊप्स तो पूछेगा ही पूछेगा, ऊप्स के कंसेप्ट से पूछेंगे ही पूछेंगे। और स्पेशली फोकस उस टॉपिक में करो जिस टॉपिक में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। आपको लगता है ना कि जैसे उसमें 4 प्लेयर हो गया तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सब पूछते हैं, लेकिन एक टॉपिक है पॉलीमोर्फिज्म, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म में। तो ये सब आप मतलब स्पेशली प्रिपेयर करे जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफर्म है, वो पूछते ही पूछते हैं, कि उनको भी पता है कि इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग टाइम में, ये बहुत दिक्कत करता है। तो प्लीज़ उसको फोकस करिए लो, कैसे भी कैसे भी, मतलब उप्स आपका मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। कोडिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चलो ठीक है, एग्जाम निकल गया तो इंटरव्यू में मैनेज हो जाता है। अगर आप लॉजिक बना दे रहे हो, भले कोड ना लिख पाओ, लेकिन आप लॉजिक बता दे रहे हो उनको, तो मैनेज हो जाता है वो चीज़। लेकिन उप्स में मैनेज नहीं होगा, उप्स चाहिए ही चाहिए उनको, और उप्स आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, देन उप्स हो गया। देन उसके बाद फिर क्या करें, फिर आप एसक्यूएल देख लो, थोड़ा डीबीएमएस। डीबीएमएस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग पढ़े भी होंगे कॉलेज टाइम में। फिर मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेरी वेरी, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं वो भी क्वेरी का, नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, डिफरेंस पूछते हैं, नॉर्मल नॉर्मल मतलब सिंपल है। आप ये जान के लो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, वो आप कर सकते हो। क्वेरी है छोटा, नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स से, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो आप इजीली कर लोगे उसको। क्वेरी हो गया, एसक्यूएल हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप, हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे तो लोग इंपॉर्टेंट नहीं बोलते उसको, और मैं भी नहीं मानता था इंपॉर्टेंट, बट मेरे साथ हो चुका है। मैं इंटरव्यू में बैठा था, मैंने बताया था कि काउंसलेंट का इंटरव्यू मेरा 1 आवर प्लस चला था, तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। बट एक जगह जहाँ गलती हुआ था जो मुझे लगता है, और वो था एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था और मैं सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन वो मुझसे पूछेंगे। तो वो था टेस्टिंग से रिलेटेड, जिसको हम लोग कॉलेज में वैसे ही पढ़ के पार करते थे कि यार क्या है यार, टेस्टिंग ही तो है, क्या ही कोई पूछेगा। इंटरव्यू में भी लोग नॉर्मल सुनते नहीं कि कोई टेस्टिंग पूछता है, लेकिन गलत है ये। नॉर्मल जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, स्पेशली काउंसलेंट, टीसीएस, ये सब, ये लोग टेस्टिंग से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। मतलब इनका रहता है कि थोड़ा सा टेस्टिंग से तो क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि ये टॉपिक कोई पढ़ता नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग पढ़ के जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये भाई ठीक है, कॉलेज टाइम में पढ़े थे, एग्जाम दिए थे, तो याद तो होगा ही, तो उसके बेसिस में वो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग हो गया, फिर आप ये 4 चीज़ अगर आप कर लिए तो आपको मतलब इजी है कि आप 7 to 9 LPA तक का पैकेज, 9 LPA नहीं बोलूँगा क्योंकि 9 LPA में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, थोड़ा सा इंटरव्यू टफ हो जाता है, तो वो नहीं बोलूँगा मैं। बट टीसीएस में अगर 7 LPA चाहिए तो ये सब में ईजिली आपको टीसीएस में 7 LPA मिल जाएगा। बाकी कॉन्जेंट हो गया, कैपजी मिनाई हो गया, कैपजी मिनाई 7.5 LPA के लिए हायर करती है, वो भी यही सब क्वेश्चन पूछती है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं जाता उनका इंटरव्यू। एसेंचर भी 6.2 LPA का पैकेज के लिए भी ये सबसे ज़्यादा हार्ड, मतलब ये मैक्स है, ये एनफ है। ये अगर कर लिए तो आपको कोई नहीं रोका है प्लेसमेंट लेने से, ये आप करना ही करना। और बस ये अभी के लिए तो इतना ही, और कुछ होता है तो मैं आगे बताता हूँ आपको। और ऐसे ही वीडियो में डालता रहूँगा कुछ ना कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ ना कुछ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस या दोस्तों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उन्हें कहाँ दिक्कत आई थी, मुझे कहाँ दिक्कत आई थी पढ़ने में, मैं आगे भी शेयर करूँगा। ये स्टार्ट है अभी मेरा। थैंक यू।